क्वेश्चन नंबर 1, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग देते हैं तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। यदि इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल होंगे। देखो, पूर्ण शेषफल बराबर होता है, पूर्ण शेषफल बराबर होता है, शेषफल बराबर होता है, पूर्ण शेषफल बराबर होता है पहला शेष, पहला शेष, पहला शेष धन दूसरा शेष, दूसरा शेष गुणे पहला भाजक, पहला भाजक, पहला भाजक। तो पहला शेष कितना है? पहला शेष है 1, पहला शेष के नीचे लिखेंगे 1, दूसरा शेष है 4, धन है, धन के नीचे धन, दूसरा शेष है 4, 4 लिखेंगे, गुणे पहला भाजक, पहला भाजक क्या है? 4 है, 4 लिखेंगे। तो 1 धन 4 चौक 16 बराबर किसके? 17 के। पूर्ण शेषफल क्या होगा? 17। अब 17 में पहले किसका भाग देते हैं? 5 का। पहले 17 में किसका भाग देते हैं? 5 का। 5 तिहाई 15, भागफल 3 होगा और शेष 17 में 15 घटाएंगे 2, और फिर किसका भाग देते हैं? 4 का। 4 का भाग देंगे, 3 में पहाड़ा नहीं जाएगा, अतः भागफल 0 होगा और शेषफल 0 में से 3 घटेगा 3 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही। अतः शेषफल बराबर, अतः शेषफल बराबर 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक संख्या को क्रम से 2, 3 तथा 7 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1 तथा 6 शेष रहता है। संख्या 42 से भाग करने पर शेष क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 27, ऑप्शन नंबर बी 45, ऑप्शन नंबर सी 32, ऑप्शन नंबर डी 39। तो पूर्ण शेषफल बराबर होता है, पूर्ण शेषफल बराबर होता है, पूर्ण शेषफल बराबर होता है पहला शेष, पहला शेष, पहला शेष धन दूसरा शेष, दूसरा शेष गुणे पहला भाजक, पहला भाजक धन
तीसरा शेष गुणे पहला भाजक गुणे दूसरा भाजक। देखिए पहला शेष कितना है, 1 है। धन दूसरा शेष कितना है, 1 है। गुणे गुणे लिख लीजिए, पहला भाजक 2 है, धन तीसरा शेष कितना है, 6 है। गुणे है पहला भाजक कितना है, 2 है। गुणे लिख लिए, दूसरा भाजक कितना है, 3 है। एक का 1 लिखे, धन है धन, 2 1 के 2, धन 3 दूनी 6 36, 36 2 38 से 39। अब 39 में 42 का भाग दे दीजिए, 39 में 42 का भाग दे दीजिए। 0 बार गया, 0 का पहाड़ा 2 पढ़े 0 हुआ, जो का पहाड़ा 4 पढ़े 0, 9 0 घट गया 9, 3 0 घट गया 3, शेष बराबर कितना होगा, 39। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए अगला प्रश्न देखिए। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा। ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 3, डी 7। तो क्या करेंगे, शेष 29 प्राप्त होता है तो 29 लिख लीजिए, और संख्या को 8 से भाग देने पर 29 में 8 का भाग दे दीजिए। 8 त्रिक 24, 9 में 4 निकल गया 5, 2 में 2 निकल गया कटकुट, तो कितना शेष होगा, 5 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, 5। यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 1 प्राप्त होते हैं। यह दूसरी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो देखो पूर्ण शेषफल बराबर क्या होता है, पूर्ण शेषफल बराबर होता है, पूर्ण शेषफल बराबर होता है, पूर्ण शेषफल बराबर होता है पहला शेष, पहला शेष धन पहला शेष धन दूसरा शेष, दूसरा शेष गुणे पहला भाजक, पहला भाजक। तो पहला शेष कितना है, 4 है। दूसरा पहला शेष कितना है,
पहला शेष 2 है धन, दूसरा शेष कितना है 1 है, गुणे पहला भाजक कितना है 4 है। तो देखो 2 धन 4 1 4, 2 4 6, 6 में 28 का भाग दे दीजिए, 0 बार जाएगा, 0 गुणा 28 कर 0, 6 से 0 घटाएंगे 6, यही शेष फल बराबर कितना होगा, यही 6 होगा, यही आंसर है 6। ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए अगला प्रश्न। और 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यता निम्न में से किस प्रकार की होगी। ऑप्शन नंबर ए कोष्टक में 11 धन 13 कोष्टक बंद से भाज। ऑप्शन नंबर बी कोष्टक में 13 ऋण 11 कोष्टक बंद से भाज। ऑप्शन नंबर सी कोष्टक में 11 गुणे 13 से भाज। ऑप्शन नंबर डी 429 से विभाज। यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से भाज्य है, किन्हीं दो संख्याओं से विभाज्य हो तो वह संख्या उन दो संख्याओं से विभाज्य होगी, उन दो संख्याओं के लसागु से विभाज्य होगी। तो वह संख्या उन दो संख्याओं के लसागु से भाज्य होगी। अतः यदि कोई संख्या 11 और 13 से भाज्य है तो वह संख्या 11 और
13 के प्लस 11 गुणे 13 से विभाज्य होगी। अतः आंसर 11 गुणे 13 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। या अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।